Good morning, class 6. This is your second video of chapter number 3, the government. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और जो लॉज है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ लॉज के बारे में पढ़ा था। अब हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में। गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच द गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स पावर। अब जो गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करती है सोर्सेज पर, और जो उनकी पावर होती है वो भी डिफरेंट होते हैं। सारी गवर्नमेंट्स के जो पावर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसकी जो सिटी या टाउन जिसकी वो गवर्नमेंट है वो अपने वहीं तक अपने जो पावर्स है उसको यूज़ कर सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स को स्टेट लेवल पे यूज़ कर सकती है। बट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स जो भी वो डिसीज़न लेती है तो वो पूरे होल कंट्री मतलब कि पूरी कंट्री में अपने डिसीजंस को अप्लाई करा सकती है। पढ़ते हैं हम आगे। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो कि इसका मीनिंग क्या है, लोगों के द्वारा शासन। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम जो हमारी सरकार है उसको कौन चुनता है, नॉर्मल मतलब कि जो देश के सिटीजन्स है वो हमारे देश के सरकार को चुनते हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है और जो हमारी सरकार है वो भी लोगों के द्वारा चुनी जाती है। In a democratic system of government, people participate in political and decision-making process without considering their race or color. अब democratic system में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीज़न लेते हैं बिना किसी कलर के भेदभाव के। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या किसी का कलर ब्लैक है या कोई नीची कास्ट से बिलोंग करते तो वो पॉलिटिक्स में जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके पास पूरा राइट है पॉलिटिक्स में जाने का और वहाँ पार्टिसिपेट करने का। ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज वोट्स एंड दीज वोट्स आर इफेक्टिव एंड एबल टू चेंज डिसीजंस। सभी जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब कि जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास उनके अपने वोट होते हैं, और उन वोट्स को कलेक्ट करके, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सरकार है उस पर हम वोट देते हैं, तो वोट जब उनको मिलते हैं ज़्यादा तो वो जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। वैसे ही फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने कर्तव्य जो वो प्रोमिसेस करते हैं उनको पूरा करते हैं, मतलब कि लोगों के लिए काम करते हैं। उसी तरह सेम जितने भी जो लोग होते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास उनके अपने खुद के वोट्स होते हैं। सेकेंडली, द लीडर एंड दोज हु आर गवर्निंग द कंट्री आर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी। अब जो लीडर्स होते हैं उनको कौन गवर्न करते हैं, उनको कम्युनिटी द्वारा चुना जाता है। Thirdly, the government protects human rights and provides the best condition to the citizens. अब जो गवर्नमेंट जो बनती है वो क्या करती है, ह्यूमन राइट्स का देखभाल करती है। जो सिटीज़न है उनके ह्यूमन राइट्स की देखभाल करती है और उनको बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करती है ताकि उनको कंट्री में रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको बेस्ट कंडीशन और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। The minority groups, whether they are religious or ethnic, lives in a safe environment without government invitation. और जो minorities होते हैं, जो minorities का groups होता है, वो जो नीची कास्ट के लोग होते हैं और जो अलग धर्म के होते हैं, मतलब वो भी सेफ जगह पर रहें, जैसे बंजारास टाइप, और जो नीची जाति के होते हैं SC वगैरह, उनके साथ भी कोई भेदभाव ना हो, इस चीज़ का भी सरकार जो है वो ध्यान रखती है और उनको भी सारी जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ भी कोई भेदभाव ना हो, बाकी लोग जैसे रहते हैं वैसे ही वो भी रहें और उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिक्टेटर। इन अ डिक्टेटरशिप ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जितने भी पावर्स होती हैं वो सारी एक इंसान के पास होते हैं या फिर एक छोटे ग्रुप के पास होती हैं। सच पावर इज़ ऑफ्टन बाय फोर्स, और जो ये पावर्स होते हैं वो फोर्स के द्वारा उनको दी जाती हैं। पीपल हु चैलेंज अ डिक्टेटर आर पनिश्ड। जो डिक्टेटर को चैलेंज करता है
अगर डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी वर्ड यूज़ करता है, उसको चैलेंज करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। द गवर्नमेंट रियली गिव्स फ्रीडम टू द पीपल। और जो ये डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो लोगों को बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो लोगों को फ्रीडम दे। ये डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह वाली सरकार जो होती है वो उसमें पीपल जो होते हैं वो लोगों के उस डिक्टेटर के खिलाफ, मतलब कि जो भी होता है उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल सकते। अगर वो उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, अगर वो गलत कर रहे हैं तब भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनको पनिश करेंगे। इन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स पीपल हैव नो से, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। डिक्टेटरशिप और मोनार्की ये दो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनमें जो नागरिक होते हैं देश के, उनको ना ही कुछ बोलने का अधिकार है और ना ही अपनी बात रखने का और कुछ एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है। जो भी उनके जो प्रेसिडेंट और जो भी उनके जो होंगे, जो भी जिसके हाथ में जो भी राज्य होगा, वो जैसा बोलेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उन लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। उनको कुछ भी बोलने का हक नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता है मतलब कि सैन्य तानाशाही। A military dictatorship is a form of government wherein the political power resides with the military. अब ये जो सरकार होती है वो उसमें क्या होता है, ये ऐसी फॉर्म है सरकार की जिसमें जो मिलिट्री होती है उसके साथ पॉलिटिकल पावर मिली हुई होती है। जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट आर कॉमन एरियाज फॉर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स। यहाँ की जो सरकारें हैं वो यहाँ की जो आर्मी है उनके साथ मिली हुई हैं। सम कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान हैव बिन अल्टरनेटिंग बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स। और जो पाकिस्तान है वो सिविलियंस और मिलिट्री जो रूल्स हैं उनके अल्टरनेटिव है, कुछ रूल्स जो होते हैं उनके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ते क्या है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मोनार्कीज वर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। कुछ टाइम पहले जो मोनार्की थी वो हमारे गवर्नमेंट की, हमारे वर्ल्ड में ऐसी ही गवर्नमेंट थी। जैसे कि अभी हमारे जो इंडिया है वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक। तो पूरे वर्ल्ड में जो मोनार्की थी वो फेमस थी। हर जगह, ज़्यादातर जगह पर जो किस टाइप की गवर्नमेंट थी, मोनार्की। इन अ मोनार्की द किंग और द क्वीन इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मोनार्की में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन होता है, या तो किंग या तो क्वीन। ऑल पावर रेस्ट विद द मोनार्च एंड ही और शी हैज़ अ फाइनल से इन द रनिंग ऑफ कंट्री। इस सरकार में क्या होता है, जो सारी पावर्स होती हैं वो एक या तो जो भी मोनार्च होता है उसके पास होती है, और वो जो कह दे वही होना है कंट्री में, चाहे फिर वो लोगों के हक में हो चाहे उनके हक में ना हो। पर वो किंग और क्वीन जो भी होते हैं वो अगर कुछ बात कह दे, कोई रूल बना दे, तो वही चीज़ फॉलो की जाएगी। द पोजीशन ऑफ द मोनार्च इज हेरिडिटी। द पोजीशन पासिस फ्रॉम द किंग और क्वीन टू वन देयर चिल्ड्रन। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लो कोई राजा है अभी और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो सरकार है वो कौन संभालेगा, उसकी वाइफ यानी कि जो क्वीन होगी वो संभालेगी। और उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कौन संभालेगा, उनके जो बच्चे होते हैं वो उस राज्य को, वो उस सरकार को संभालेंगे। मोस्ट ऑफ द मोनार्कीज दैट सर्वाइव टुडे हाउएवर आर रूल्ड बाय किंग्स और क्वीन नेम alone. Like Britain, the monarch no longer has much power. Actual power lies in the hand of an elected parliament. अब ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और क्या हुआ, जो पावर थी वो एक्चुअली में इनके पास नहीं थी। एक्चुअल पावर किसके पास थी, जो भी लोग पार्लियामेंट में इलेक्ट किए जाते हैं उनके पास पावर्स थी। आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो दो टाइप की है। इट कैन बी पार्लियामेंट्री सिस्टम विच द गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली रन बाय अ प्राइम मिनिस्टर।
एक जो है वो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो जिसमें क्या होता है, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चलती है, एंड अदर मिनिस्टर हु आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू चलती है, प्राइम मिनिस्टर के, और जो उसके जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनके थ्रू हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो चलता है। अदरवाइज इट कैन बी अ प्रेसिडेंटल सिस्टम इन अ विच, और ये प्रेसिडेंटल सिस्टम भी हो सकता है जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं कुछ भी रूल्स लेने में, और वो वहाँ के हेड होते हैं। जैसे कि ये कहाँ किन किन जगह पर ऐसा, ब्रिटेन में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, ये इन सब जगहों में जो है वो कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जो यूएसए है उसमें कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसने प्रेसिडेंटल सिस्टम अडॉप्ट किया है। हमारे ब्रिटेन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर और अदर जो मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट के वो कुछ डिसीजन लेते हैं। और जो यूएसए है उसमें प्रेसिडेंटल सिस्टम है, जिसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कोई डिसीजन लेते हैं। आगे पढ़ते हैं फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल मतलब संघीय एंड यूनिटरी मतलब कि एकात्मक। इसमें क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। In a federal form of government, power is split between a central government authority and its constitution states. फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर होती है वो दो लोगों के बीच में बढ़ती है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसके जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में जो पावर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यूजली द कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेट्स ड्यूटीज, राइट एंड प्रिविलेजेस टू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, वो सारे ड्यूटीज़ को, राइट्स को और प्रिविलेजेस को देखता है कि ये जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं वो सही ढंग से चल रहे हैं कि नहीं, और उनका ध्यान रखता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स के लेवल पर उनका ध्यान रखता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली डिफाइंस हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये डिफाइन करता है कि जो पावर है वो नेशनल के, स्टेट के और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में कैसे शेयर की जाए। द पावर टू अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली ग्रांटेड टू द सिटीजन्स और देयर गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स। जो पावर है वो कैसे सिटीजन्स को और गवर्नमेंट की जो पावर है वो उनको कैसे प्रोवाइड की जाए, उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये जो है वो हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम है, वो ध्यान रखती है। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉजेसेस मच अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको पावर को, जो हमारे पावर होती है उसको मेक करने में, उस पावर्स और रूल्स को बनाने में ध्यान देती है, मतलब ये काम करती है वो। ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस आर एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ब्रिटेन और फ्रांस एग्जाम्पल है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किन जगह पर है, ब्रिटेन में और फ्रांस में। अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ टेरिटरी which is usually divided into provisions, states etc. जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि फुल कंट्रोल करती है अपनी टेरिटरीज़ को, उनके जो स्टेट्स हैं और उनके जो प्रोविंसेस हैं उसको कंट्रोल करती है। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।